नमस्कार, ज्योतिष इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। इससे पहले यदि आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर आप प्रेस करें ताकि आपको अपने जीवन से संबंधित जितने भी ग्रहों के गोचर हैं या उसके असर क्या होंगे आपके जीवन पे आगामी, उन सब की जानकारियाँ जो हैं समय समय पर उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप उससे अवगत होते रहें। आप मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रो ट्रैवल कॉम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आपके जीवन से जुड़ी इस तरह की रोचक जानकारियाँ मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि वीडियो किस चीज़ पर आधारित है। मुख्यतः कभी सभी ग्रहों के गोचर जो हो रहे हैं उसमें सूर्य का गोचर जो एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय लाइमलाइट में कह सकते हैं, कर्क राशि में हो रहा है। 16 जुलाई को होगा ये सुबह 10:32 पे और लगातार फिर ये 16 अगस्त तक चलेगा और शाम को 6:56 पे फिर ये हटेगा और फिर अपनी खुद की राशि में जाएगा, यानी सिंह राशि में जाएगा। तो सूर्य को कह सकते हैं चूँकि नेतृत्व का होता है गुण, इसमें प्रशासनिक क्षमता का कारक एक तरह से हो सकता है ये। और कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से एक राजा के समान जीवन जीता है, उसे हर वो सुख सुविधा मिलती है जिसकी उसे ज़रूरत है, यानी समाज में एक प्रेस्टिजियस उसको जगह मिल जाती है, कहने का मतलब है। और यदि खराब अवस्था में हो तो व्यक्ति को वो सारी चीज़ें जीवन में नहीं मिल पाती हैं या कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको, व्यक्ति को जीवन में अपने, और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कह सकते हैं। तो सूर्य जो है कर्क राशि में होने जा रहा है और सभी राशियों के लिए अच्छे फल लेके आ रहा कह सकते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी थी जिनके लिए थोड़ा खास फल लेके आ रहा था, उसकी वीडियो पहले बन चुकी है। 5 ऐसी राशियां थी जिनके लिए थोड़े ज़्यादा अच्छे फल लेके आ रहा था। 7 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए एक मध्यम फल लेके आ रहा है, उन्हें कुछ सावधानी रखनी होगी, कुछ सजगता उन्हें रखनी होगी ताकि सफलता जो है उन्हें वो मिले, लेकिन अपने प्रयासों से मिले, बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे बैठ के न लें, वो कोशिश करें पाने की, ये सारी चीज़ें करें। तो सूर्य ग्रह का गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए, पहली राशि को यदि हम ले लें तो मेष राशि है जिसको कि एक मध्यम फल मिलने वाला है। आपके चतुर्थ भाव में होगा, आपके मन, घर, सुख सुविधाओं के और माता का कारक ये भाव है। इस गोचर काल के दौरान आपके कुछ कामों में देरी हो सकती है जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं। ये गोचर जो है आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा नहीं रहने वाला है, 4th हाउस में है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचिए, प्रॉपर्टी में विवाद हो सकता है थोड़ा, कह सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस मामले को कुछ दिन के लिए टाल दें क्योंकि उसमें समस्या आ सकती है। जीवन साथी के लिए थोड़ी सुविधा लेकर आएगा, उनके कार्यक्षेत्र और समाज में अच्छे फल उनको प्राप्त होंगे, लेकिन आपके खुद के लिए थोड़ी बहुत संभावनाएं जो हैं बहुत अच्छी ये नहीं बन रही हैं, क्योंकि दशम भाव पे भी इसकी दृष्टि रहेगी 7वीं, तो बहुत अच्छे संबंध भी आपके जो है वो नहीं बन पाएंगे लोगों से। थोड़ा अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, थोड़ा सजग रहना है मेष राशि वालों के लिए। मिथुन राशि को ले लें तो इस गोचर के दौरान आपके परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य को एक शुष्क ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है, आपके बचत के घर में विराजमान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस गोचर काल के दौरान आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर रह सकता है। आपको कोई कार्य जो आप थे आपके उनमें थोड़ी अटकलें लग सकती हैं, या कह सकते हो और देरी हो सकती हैं, और बहुत नए कार्य शुरू भी करने के सजेशन नहीं दिए जा सकते इस समय। आर्थिक परेशानियाँ इस समय आ सकती हैं। साथ ही सूर्य जब भी 2nd हाउस से रिलेटेड हो तो आंखों में जरूर प्रॉब्लम देता है, और खास तौर से दाहिनी आंखों में, तो यहाँ पे थोड़ी आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिथुन राशि के लिए भी ये गोचर जो है बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल जो कह रहे नहीं है। थोड़ा सजगता के साथ अपने कार्यों को करें, ऐसा नहीं कि कार्य न करें, कार्य करें, थोड़ी सजगता के साथ करें ताकि फल जो उसके जो हैं आपको वो मिलते रहें। बहुत ही अच्छे फल तो नहीं मिलेंगे, मध्यम फल आपको मिलते रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपके व्यय और विदेशी यात्रा के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, व्यर्थ के व्यय हो सकते हैं, आपकी क्षमताओं पर संदेह किया जा सकता है और आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कह सकते हैं। तो इस गोचर के दौरान कोई ऐसा काम भी न करें जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, क्योंकि 12वां भाव जो है वो कानून का भी है, जेल का भी भाव है। नियम तोड़ना या कानून के विरुद्ध को जाकर कोई काम करना या किसी काम को बहुत ही लापरवाही से करना, इन सब चीज़ों में आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। तो अनावश्यक परेशानी आपको मिल सकती हैं इस समय देखने के लिए। आर्थिक तौर पर भी किसी तरह के निवेश के लिए अच्छा समय नहीं है, आपकी जमा पूंजी समाप्त हो सकती है, मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं, कह सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको सजग रहना होगा। साथ ही द्वादश से दृष्टि जो पड़ेगी 6ठे भाव पे पड़ेगी तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या आंखों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें भी दे सकता है यहाँ पे सूर्य आपको। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सजग रहें। बताने के पीछे सिर्फ उद्देश्य होता है सावधान करना, डराना उद्देश्य नहीं होता है। बताना आपको उद्देश्य होता है कि आप चीज़ों को जो है थोड़ा
बच के करिए, अच्छे से करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें भाव का स्वामी होकर सूर्य 9वें भाव में गोचर करेगा। आपके कामों में देरी हो सकती है। साथ ही आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप व्यापार करते हैं, थोड़ी उसमें परेशानियां भी आ सकती हैं। ऐसा इसलिए भी है कि सूर्य जिस स्थिति में सबसे मजबूत होता है उससे द्वादश भाव में विराजमान है, यानी अपने भाव से द्वादश भाव में, यानी 5 जहाँ लिखा हुआ है उससे द्वादश भाव में विराजमान है। इससे ये दिक्कतें आपको आ रही हैं, यानी खुद की राशि से, खुद के अपने ग्रह से वो अपने 12वें भाव में विराजमान है। तो इस गोचर की अवधि में आर्थिक पक्ष कुछ कमज़ोर रह सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, सही संसाधनों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, दूरदर्शिता में आपकी कमी आ सकती है, और ख़ास तौर से धार्मिक यात्राओं में आपको इस समय बहुत ज़्यादा सजग रहना है, कुछ बीमारियां होने की संभावनाएं हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है गोचर नहीं, एक मध्यम फल लेके आ रहा है। धनु राशि को यदि हम ले लें तो इस सूर्य का गोचर जो है आपके अष्टम भाव में होगा, जिससे अनिश्चितताओं और परिवर्तन का भाव भी कहा जाता है। जातकों के लिए ऐसे चुनौतीपूर्ण रह सकता है समय, किसी तरह का घाटा हो सकता है, पिता से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं, चूँकि 8वां भाव आयु का भाव है। चोट चपेट लगना या ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आर्थिक तौर पर असुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से या सरकार से समस्याएँ भी हो सकती हैं इस समय आपको, और विरोधी भी आपके सक्रिय हो सकते हैं। इस समय आपको म्यूचुअल फंड्स में कह सकते हैं, शेयर मार्केट्स में कह सकते हैं, इन सब चीज़ों में पैसा लगाने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी नुकसान होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। तो ऋण लेना या ऋण देना, ये दोनों कार्य भी आप न करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है थोड़ा निश्चितता का भाव है, बहुत अच्छी संभावनाएं लेके नहीं आ रहा है, और निश्चित रूप से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो धनु राशि वालों को थोड़ा संभल के रहना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ राशियाँ ऐसी हैं, 4 राशियाँ 5 राशियाँ ऐसी थी जिनके लिए बड़े ही अच्छे फल लेके आया था, जिस पर की वीडियो बनी हुई है, लेकिन 7 राशियाँ ऐसी थी जिनके लिए कि मध्यम फल लेके आया था। तो उसमें एक धनु राशि भी आती है जिसके लिए कि मध्यम फल बना हुआ था। मकर राशि को ले लें तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है 7वें भाव में इसका गोचर होगा। इस भाव को साझेदारी का भाव कहते हैं, जीवन साथी का भाव कहते हैं। इन दोनों चीज़ों का विचार जो 7वें भाव से ही किया जाता है, यानी आपके व्यवसाय में कितनी तरक्की होगी, आपके जीवन साथी से कितनी पटेगी, ये सारी चीज़ें जो है 7वां भाव ही बताता है। इस भाव में सूर्य का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं माना जा सकता है। सूर्य की इस स्थिति के चलते कार्यक्षेत्र में आप अपने सहयोगियों से कह सकते हैं या अपने अधिकारियों से कह सकते हैं, आप उलझ सकते हैं। आपकी वाणी जो हो सकती है कर्कश हो जाए, या अपने आप को शो ऑफ करने के लिए उनसे आप कुछ इस तरह की बातें करना जो बहुत ज़्यादा सूटेबल ना हो आपके लिए, तो मानसिक तनाव हो सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती इस समय कह सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो साझेदारी के साथ, साझेदारों के साथ भी विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, और ये सारी चीज़ें आपके पोलाइटनेस ना रहने के कारण हो सकती हैं, एरोगेंस के कारण हो सकती हैं, आपके मिजाज में गर्मी रहे या आप बहुत ज़्यादा वाणी से अपने कर्कश रहें, इस कारण से हो सकती हैं। साथ ही आपके कुछ काम जो व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से अटक सकते हैं, आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। ये मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर, और चूंकि 16 अगस्त तक इसी तरह से रहने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे फल लेके नहीं आ रहा है। तो बताने के पीछे उद्देश्य है कि मकर राशि वाले भी थोड़ा सावधानी से अपने कार्यों को करें, ताकि बहुत ज़्यादा उन्हें कोई परेशानी न मिले कह सकते हैं। सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे तो परेशानियां भी उनके साथ नहीं रहेंगी। साथ ही हम अंतिम यानी 7वीं राशि के लिए बात कर लें, मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए प्रयास सही दिशा में जाने के बजाय आपको भटका सकते हैं। सूर्य का गोचर मीन राशि के जातकों के 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो होता है विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, प्लानिंग और बुद्धि का आपकी इसके पता चलता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस समय लेके नहीं आ रहा है, और ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसमें आपकी आलोचना बढ़ जाए। विद्या बुद्धि आप कोई कंपटीशन से जुड़े हुए थे या कोई परीक्षा देने जा रहे थे, तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। साथ ही वो लोग जो कि इस राशि के हैं, मीन राशि के हैं और प्रेग्नेंट हैं, उनको भी एबॉर्शन का खतरा इस समय बढ़ जाता है। थोड़ा सजग रहना होगा अपने प्रयासों में, थोड़ा सावधान रहना होगा। दवाइयाँ कोई चल रही तो दवाइयाँ लेते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बचा के रखेंगे। उच्च अधिकारियों से आपके मतभेद हो सकते हैं। सतर्कता और आशावादी बने रहना ही आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। तो आपके निजी संबंधों की बात करें तो यहाँ भी सूर्य जो है थोड़ा इनको खराब करने का प्रयास करेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना है। व्यवहार थोड़ा आपका कठोर हो सकता है। संतान जो है आपकी आज्ञाकारी न हो, आपके रिश्तों में अहम का टकराव हो, ये सारी चीज़ें इस समय यहाँ पे मीन राशि वालों को देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये 7 राशियाँ जिनके बारे में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा फलदायक उनके लिए गोचर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है। अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रख के, थोड़ा अपने व्यवहार पे नियंत्रण रख के चीज़ें, चूँकि गोचर हर महीने होते रहते हैं, तो ये भी गोचर एक बार चेंज होगा, 16 अगस्त के आसपास चेंज हो जाएगा। बाकी नैसर्गिक कुंडली में आपके सूर्य किस राशि में है, किस जगह पे है, दिग्बली है कि नहीं, अभाव बली है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं गोचर के साथ साथ। यदि आपकी अपनी कुंडली में सूर्य अच्छा हुआ, मजबूत हुआ, तो ये जो मैंने फल बताए हैं इनमें भी थोड़ी न्यूनता आ जाएगी, यानी बुरे प्रभावों में भी न्यूनता आ जाएगी। आपके फल जो है आपको और अच्छे मिलेंगे।
तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप कि आपकी कुंडली में कितना मजबूत सूर्य है। लेकिन फिलहाल जो अभी गोचर एक मोटा हिसाब देखें तो गोचर इन 7 राशि वालों के लिए एक मध्यम फल लेके आ रहा है। इन्हें सजग रह के, सावधान रह के अपने कार्यों को करना होगा, तभी ये जो है इस एक महीने जो है इनके कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहें और इन्हें कोई हानि भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मुख्यतः देखा जाए तो सभी राशियों के लिए सूर्य का गोचर क्या होगा, ये इस पर एक वीडियो बन चुकी है और सभी लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ ना कुछ अच्छा करने की एक प्रेरणा मिलेगी। साथ ही सभी को, आप सभी को शुभकामनाएं हैं अपने आगामी जीवन के लिए कि आप सभी लोग आगे बढ़ें और इस मेरी वीडियो से भी थोड़ी प्रेरणा लेकर और अपने कर्मों में थोड़ी एक सुधार ला के कह सकते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आप निश्चित रूप से तरक्की के पथ पर अग्रसर होंगे। तो वीडियो कैसे लगे जरूर लाइक और कमेंट भी आप करें और नीचे दिए नंबरों पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित या कुंडली बनाने से संबंधित। समय के हिसाब से उसके आपको उत्तर भी दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।